ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। आज की वीडियो में काफ़ी सारे रिजल्ट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लिमिट्स कि कैसे काफ़ी सारे लिमिट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली अगर कुछ रिजल्ट्स पता हो तो। कॉची थ्योरम या फिर कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स कह सकते हैं इसको। तो दो थ्योरम डिस्कस करेंगे कॉची के और एक एक्स्ट्रा रिजल्ट भी होगा। तो इसका प्रूफ का एज सच कोई रिक्वायर्ड है नहीं जेई में, और जो प्रूफ होगा वो भी यूज़ करेगा एप्सिलॉन डेफिनेशन जो कि लिमिट का होता है। तो जेई वगैरह में बिल्कुल भी नहीं है ये। तो जो सिर्फ जेई फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं और उसका जो एप्लीकेशन हम बताएंगे प्रॉब्लम्स में उससे उनका काम बन जाएगा। ठीक है, जिनको प्रूफ जानना है तो उनके लिए हम ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे प्रूफ दोनों थ्योरम्स का, या फिर तीन जो बताएंगे थ्योरम्स तीनों का पोस्ट कर देंगे। फिलहाल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ये एप्सिलॉन डेफिनेशन, ताकि जो अगर पीडीएफ पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाए। तो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ an माइनस एल विल बी लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू m और m बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि an क्या है, an मेरा वही टर्म है जिसको लिमिट मतलब टर्म जिसको हमको लिमिट दिखाना है निकाल के। l क्या है, जिस पॉइंट या जिस वैल्यू पे कन्वर्ट कर रहा है, और एप्सिलॉन एनी पॉजिटिव रियल नंबर है। अब ये बोलना क्या चाह रहा है कि जो भी ये an है तो n मतलब n जब m या m से बड़ा हो जाएगा उसके बाद जो ये लिमिट और इसका डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा। मतलब अगर ग्राफिकली हम बात करें इसका तो ये हम मान लेते हैं मेरा लिमिट है l, ये मेरा हो जाएगा l प्लस एप्सिलॉन, ये मेरा हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि इस जो ये m है ना, m यहाँ m मानते हैं, m से पहले मान लेते हैं एक टर्म यहाँ आया a1, a2 यहाँ आया, a3 कहीं यहाँ आया, a4 कहीं यहाँ आया, a5 कहीं यहाँ आया, लेकिन m या उसके m या ये जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट, तो मान लेते हैं m के पहले एक टर्म यहाँ था, एक टर्म कहीं 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 यहाँ था, लेकिन m और उसके बाद जितना भी टर्म होगा इस सीक्वेंस का वो सारा का सारा इस एक बेल्ट के अंदर लाई करेगा। मतलब ये जो बेल्ट है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन का हमेशा उस बेल्ट के अंदर ही लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है या फिर जो ये लिमिट है वो कन्वर्ज कर रहा है l पर। तो ये बेसिक डिफिनेशन है ये एप्सिलॉन का। तो इसी के प्रूफ करेंगे जो भी हम यहाँ बता रहे हैं तीन रिजल्ट्स। तो जेई वाले बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, कोई यूज़ नहीं है प्रूफ का। जिनको इंटरेस्ट हो हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, वो वहाँ जाके देख सकते हैं प्रूफ को। बेसिक जो मेथोलॉजी है वो ये है कि ये बेसिकली प्रूफ किया आता है हर केस में कि मॉड n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा। रिजल्ट पहले देखते हैं क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं पहले कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स पे। कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, अच्छा जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह वहाँ है प्रैक्टिस के लिए। बात करते हैं फर्स्ट थ्योरम का। फर्स्ट थ्योरम बोलता है, हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम थोड़ा बस बता देंगे, स्टेटमेंट वगैरह अगर जानना हो तो नेट पे मिल जाएगा। तो बेसिकली बोलता क्या है थ्योरम कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, ये अगर l के बराबर है, मतलब ये l पे कन्वर्ट कर रहा है, l इसका लिमिट है, देन यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn भी l ही होगा। अब bn क्या है, bn को डिफाइन करते हैं इस तरह से a1 प्लस a2 करते करते an बाई n, मतलब एवरेज ऑफ ऑल दी ans, a1 से लेके an तक को जोड़े उसका एवरेज ले लिए, तो ये लिमिट भी कन्वर्ज करेगा सेम वैल्यू l के ऊपर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट थ्योरम। अब इसका यूज़ जब देखेंगे प्रॉब्लम्स में तो ज़्यादा क्लियर होगा, फिलहाल बस अभी इसको देखते रहना, प्रूफ वगैरह शेयर करेंगे ग्रुप में। सेकंड थ्योरम क्या बोलता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस वन बाई an। अच्छा ये an क्या है बेसिकली, जैसे कोई सीक्वेंस हुआ, जैसे an को हम लिख दिया ऐसे 1/n का स्क्वायर, तो ये सीक्वेंस का एक टर्म है ना कि an को हम डिफाइन किए 1/n स्क्वायर, जहाँ पर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, ऐसा सीक्वेंस का टर्म हो गया। यहाँ मतलब बेसिकली n का मतलब क्या है कि हमको जैसे लिमिट निकालना होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1/4n प्लस 3। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये an हो गया मेरे लिए, ये चीज़ कोई एक टर्म हुआ। इसमें ही अगर हम a की जगह n की जगह 1 रखें, n की जगह 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अलग वैल्यू यहाँ से आता जाएगा, तो वो एक सीक्वेंस फॉर्म हो जाएगा। और इसी को अगर हम सिग्मा फॉर्म में कर दें तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एन कहने का मतलब हुआ। तो उसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो लिमिट n टेंड इन्फिनिटी an प्लस 1/an, अगर ये l के बराबर है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ an, ये भी l के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन भी है कि an पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बेसिकली बोलता है ये सेकेंड थ्योरम। तो ये हो गया दो थ्योरम कॉची का, एक एडिशनल भी है, उसका भी बहुत यूज आ सकता है। एडिशनल थ्योरम क्या है,
कि अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन, ये एल है, हाँ, और अगर मॉड एल लेस देन वन हो जाए तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो जीरो हो जाता है। एक तो ये हो गया। और अगर सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका कि अगर मॉड एल ग्रेटर देन वन है देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो ये बेसिकली 3 थ्योरम हो गया जिसका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो जो सिर्फ जे फोकस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ से बस है। एक थ्योरम तो ये हो गया कि एन टू इन्फिनिटी एन अगर एल है तो जो उसका एवरेज लेंगे वो भी एन ही होगा, वो भी एल ही होगा। सेकेंड थ्योरम है कि ए एन प्लस वन बाई एन अगर एल के बराबर है तो एन रूट ऑफ ए एन भी एल ही होगा। और एक थर्ड भी है कि अगर एल है वो एन ए एन प्लस वन अपॉन ए एन तो मॉडल अगर लेस देन वन है तो जीरो हो जाता है लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन का वैल्यू। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉब्लम देखते हैं जिससे ज़्यादा आइडिया होगा कि हाँ किस तरह यूज़ करना है सबको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन से। सो क्वेश्चन वन क्या है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी के रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल, इसका लिमिट निकालना है। और यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि के बिलोंग करता है रियल नंबर, यानी के कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो जहाँ जहाँ फैक्टोरियल आएगा उसको सॉल्व करने का एक गॉड मेथड तो है कि हम यूज़ करें स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो जो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकता है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा अभी, या फिर चैनल में जा देख सकता है, फर्स्ट वीडियो था इसी के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जितने भी फैक्टोरियल क्वेश्चन है ना उन सब के लिए एक ही मेथड बेस्ट मेथड है, वो है स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन। इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कॉची थ्योरम वगैरह, तो सॉल्व करना ट्राई करेंगे, जो रिजल्ट हम बताएं उससे हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम्स में स्टिलिंग से ही फास्ट सॉल्व हो जाए कॉची वगैरह से। लेकिन अगर कोई एक मेथड याद रखना हो ना फैक्टोरियल के लिए तो बेस्ट मेथड है स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर नहीं रहे स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन, तो चलते हैं मतलब कॉची वगैरह से ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, या फिर एडिशनल थ्योरम होगा उसे ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे चाहेगा इसको मतलब जेई वाले मेथड सॉल्व करना तो लॉग लेगा यहाँ पर बेसिकली। तो ध्यान देना कि के जब नेगेटिव होगा तो हम लॉग नहीं ले सकते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम माइनस वन को अलग से सेपरेट कर लेंगे, देन हम के टू पावर एन बाई एन फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर जो लॉग वगैरह लेते हैं वो ले सकते हैं, या फिर स्टिलिंग तो है ही। तो ट्राई करना तो इसे ट्राई करना बेसिक मेथड से ट्राई मतलब लॉग लेके। सो हम फिलहाल यहाँ डिस्कस करते हैं कि जो ऊपर बताया 3 थ्योरम उससे कैसे सॉल्व होगा। तो जब भी ये पावर वगैरह दिखे तो इससे हिंट मिलना चाहिए कि या तो कॉची का सेकंड थ्योरम लग रहा होगा या फिर जो बताएं एडिशनल थ्योरम वो लग रहा होगा। तो यहाँ एक चीज़ हमको गौर करना है कि यहाँ वन बाई एन जो है वो पावर में कहीं पर भी नहीं है। अगर ये नहीं है देन हाई चांस है कि सेकंड थ्योरम नहीं लग रहा होगा। तब तो बचता है एक ही थ्योरम मेरे पास ए एन प्लस वन बाई एन वाला चीज़। तो यहाँ मेरा ए एन क्या होगा, मतलब कि ए एन यहाँ हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एन हो जाएगा मेरा के टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। इसी में अगर हम एन की वन रखें, एन टू रखें तो अलग अलग टर्म्स आएगा सीक्वेंस का, उसको जोड़ दें तो सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर वन बाई एन का टर्म नहीं है सिर्फ ए एन है तो हाई चांस है कि वही लग रहा होगा एडिशनल थ्योरम। तो निकालते हैं, थ्योरम कहता है लिमिट एन टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई ए एन निकालना था। तो ए एन प्लस वन क्या हो जाएगा कि एन की जगह पुट कर दे एन प्लस वन, तो के हो गया, के कोई भी रियल नंबर है, ये फाइनाइट वैल्यू होगा कोई एक। तो यहाँ आ जाएगा एक एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल। अगर बाई एन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन के रेशो पावर एन। तो यहाँ पर हम थोड़ा कैंसिल करें तो ये टर्म यहाँ से कैंसिल, और के रेशो पावर एन है तो के रेशो पावर एन कट गया तो यहाँ बचेगा के, एंड दिस इज के अपॉन एन प्लस वन। अब हमको पता है कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी के अपॉन एन प्लस वन, हमको पता है कि एन जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और के कोई भी एक फाइनाइट रियल नंबर है, कितना बड़ा नंबर हो जाए फाइनाइट ही है लेकिन, और एन जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये डोमिनेट करेगा और ये पूरा टर्म जाएगा जीरो की तरफ। यानी कि जो लिमिट है लिमिट एन टू इन्फिनिटी के एच पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, ये जाएगा जीरो की तरफ। इस केस में मतलब ए एन प्लस वन बाई ए एन जो है ना, ये मेरे लिए एल हो गया। यहाँ हमको दिख रहा है कि मॉडल जो है वो लेस देन वन है, देन यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी ए एन जो होगा वो जीरो की तरफ जाएगा। मतलब पहले हम ये ए एन प्लस वन बाई एन निकालेंगे, ये हमको दिख गया कि जीरो जाएगा, यानी कि मॉडल का वैल्यू जो है वो लेस देन वन है, देन हम आई कैन से कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी ए एन भी होगा वो जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन वन हो गया। ट्राई करना है स्टिलिंग से भी, और ये लॉग वाला मेथड से ट्राई करना। बस ध्यान देना कि नेगेटिव वाले केस में माइनस अंदर नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वन अलग से निकाल के देन इस पार्ट का दिखा सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन वन ये था। चलते हैं क्वेश्चन टू पर। ओके, सो क्वेश्चन टू क्या है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एन फैक्टोरियल का पावर वन बाई एन। इसको भी कर सकते हैं यार, सर्वे में जहाँ जहाँ फैक्टोरियल दिख रहा है ना उन सब में बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड तो है स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन। जो नहीं पढ़ा है जाके चैनल पर देख लेना, फर्स्ट वीडियो ये। सो यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे, तो मेथड टू पे चलते हैं। तो यहाँ हमको दिख रहा है, पहली बात देखो कि क्या सम इन्वॉल्व है क्वेश्चन में, नहीं, इसका मतलब फर्स्ट थ्योरम तो रूल आउट हो गया। अब बचा कि प्रोडक्ट है, मतलब एक ही टर्म है, पावर वगैरह है, तो दो बचता है, या तो फिर कॉची का सेकंड थ्योरम या फिर एडिशनल थ्योरम। यहाँ हमको पावर वन बाई एन दिख रहा है, इससे हिंट लगना चाहिए, ये वन बाई एन देख के हिंट लगना चाहिए कि सेकंड थ्योरम लग जाएगा। तो ट्राई कर देखते हैं। तो पहले हमको ए एन डिफाइन करना होगा केयरफुली।
तो यहाँ दिख रहा है कि ये n फैक्टोरियल 1/n यहाँ पर है, इस वाले में 1/n नहीं है, तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजिली। क्या करेंगे, हम an को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, n फैक्टोरियल बाई n का पावर n, ठीक है। तो जो मेरा लिमिट है जो हमको निकालना है, इसको हम l मान लेते हैं। तो l क्या हो जाएगा मेरे लिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट an का पावर 1/n। तो ये मेरा डिराइव्ड फॉर्म बन गया, an हमको ये रहा, और जो निकालना है वो क्या है, an का पावर 1/n, यानी फिर nth रूट ऑफ an हो गया। तो इसे क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी am प्लस 1/n करेंगे। तो बहुत सिंपल है, am प्लस 1 यहाँ करते हैं तो हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल बाई n प्लस 1 का पावर n प्लस 1, और ये हो जाएगा n का पावर n अपॉन ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब यहाँ ट्राई करते निकालने का इसको, तो ये जो लिमिट आएगा ये बराबर होगा l के, फ्रॉम कॉची सेकेंड थ्योरम। तो यहाँ पर एक कैंसिलेशन कुछ हो सकता है, और यहाँ ये बचा हुआ है। ओके, ये हो जाएगा n प्लस 1 यहाँ से कैंसिल, तो बच गया क्या, n अपॉन n प्लस 1 का पावर n। अब इसको करने का तरीका भी है, या तो हम यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1 कर दें, या फिर हम इसको पलट सकते हैं, 1 अपॉन ये हो जाएगा n प्लस 1/n का पावर n, ठीक है। अभी भी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी जा रहा है। वैसे भी कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो 1 माइनस समथिंग और उसका पावर इतना देगा, 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगा। हम डायरेक्टली यहाँ से किए, क्योंकि यहाँ से हमको पता है ये जो टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस 1/n का पावर n, ये हमको पता है कि ई को टेंड करता है जब n जाता है इन्फिनिटी तरफ, वो तो 1 का पावर इन्फिनिटी से इजीली ड्राइव कर सकते हैं इसको, इसको नहीं पता बता देते हैं। तो 1 प्लस 1/n का पावर n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैसे होगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, ट्रिक क्या है, बेस माइनस 1, यानी कि जो बेस है 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना, ये 1 का 1 टेंडिंग इन्फिनिटी टेंडिंग, तो कितना जाएगा एक्सपोनेंशियल बेस माइनस 1, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू पावर, तो 1 कट गया, n कट गया, बच गया e का पावर 1, यानी कि e बच गया, ठीक है। तो e हो गया, यानी कि इसका लिमिट आ जाएगा 1/e। अब an प्लस 1/n का लिमिट 1/e आ गया, तो nth रूट ऑफ n का वैल्यू भी 1/e ही आएगा, तो इसका लिमिट हो गया 1/e। ट्राई करना इसको स्टिलिंग से, और ट्राई करना इसको बेसिक लॉग वाला मेथड से भी, दोनों से आंसर ट्राई कर वेरीफाई करना, 1/e आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबसे शॉर्ट मेथड यही होगा, स्टिलिंग से ज़्यादा लंबा नहीं है, इससे भी कर सकते हो, लॉग वाला मेथड थोड़ा लंबा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये था, और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। ओके, सो आई गेस आपको क्वेश्चन विजुअल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको 2 लिमिट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको दिखाना निकाल के। तो जैसे ही यहाँ तुमको समेशन दिख गया, तो क्लिक कर जाना चाहिए कि कॉची का फर्स्ट टर्म लगेगा यहाँ पर। सो पहले मेरा एम क्या होगा कि हम यहाँ पे ए एन डिफाइन कर पाए। ओके, सो यहाँ पर हम ए एन डिफाइन करते हैं पहले। तो ए एन कैन बी गिवन एज 1 प्लस 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, चलता जाएगा ऐसे n का पावर 1/n। तो ये मेरा अगर an हो गया, तो हमको दिख रहा है, तो लिमिट हमको निकाल देना है, यानी कि जो l इसको अगर हम बोलते हैं, तो l कैन बी गिवन एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बेसिकली सिग्मा ए आई इज इक्वल टू 1 से लेके n/n है, यानी कि कुछ नहीं है, bn दिया हुआ है। तो इसका जो लिमिट होता है हमको पता है, वो इक्वल होता है l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an के, तो पता है कॉची फर्स्ट थ्योरम से। सो यहाँ से क्या करेंगे, an मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए an, यानी कि n का पावर 1/n। अब n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो ये इन्फिनिटी टेंडिंग है, और ये वाला टर्म क्या है, जीरो टेंडिंग। तो पता होता है लिमिट 1 होता है इसका, लेकिन जिसका नहीं पता है, चलो प्रूफ कर देते हैं इसको भी। तो मेरे लिए l क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n का पावर 1/n। जब भी ऐसा केस है ना, वेरिएबल मतलब वेरिएबल रेज़ टू पावर वेरिएबल, हमेशा इसमें लॉग लेना होता है। लॉग लेना चाहो या फिर एक्सपोनेंशियल ln ले लो, मतलब a कैन बी गिवन एज एक्सपोनेंशियल ln a, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। ln लेंगे तो क्या होगा, 1/n नीचे आ जाएगा, और ये जाएगा ln n। अब थोड़ा ध्यान दें, तो एक्सपोनेंशियल ln n/n, तो ये तो हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, लॉग के केस में अगर n जाएगा इन्फिनिटी, वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और n भी जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ डिवाइड कर दें, अगर हम लगा दें LH रूल, तो क्या हो जाएगा 1/n, और ये जाएगा 1, n जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, तो वैल्यू जाएगा 0 की तरफ, यानी कि e का पावर 0, यानी कि 1 आ गया, यानी कि जो लिमिट है ये 1 की तरफ जा रहा है। तो अगर ये 1 है, तो ये जो bn वाला टर्म था ये भी 1 को ही जाएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का है। अच्छा, इस क्वेश्चन को स्क्वीज से भी कर सकते हैं, फिर सैंडविच थ्योरम से किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से शॉर्ट मेथड यही होगा, कॉची का फर्स्ट थ्योरम यूज करना। इसमें देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट ऑफ n² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ, ट्राई करना है इसको सैंडविच से करने का भी। सो यहाँ से करते करते 1 अपॉन रूट अंडर n² प्लस n, ये दिया हुआ है। तो जब भी सम हो तो समझ में आना चाहिए कि कॉची फर्स्ट टर्म लग रहा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास सम तो है, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, एवरेज का जो n डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारे टर्म में।
मतलब ऊपर नीचे अप्लाई कर दिया n से और डिवाइड कर दिया n से, समझ में आ रहा होगा। न्यूमरेटर में अप्लाई किया n से, डिवाइड कर दिया n से, बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है 1/n, इस n को हम नीचे ले आए हैं। तो अब अगर हम an डिफाइन करें तो an क्या होगा मेरे लिए, मतलब इन सब का सम हो जाएगा ना। an क्या है मेरे लिए, ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस n, और ये जो लिखा हुआ है ये लिमिट अगर l है तो l कैन बी गिवन एज सिग्मा an अपॉन n, ये हमारा bn हो गया। तो हमको पता है ये लिमिट होता है बराबर होता है इसके, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an कैन बी गिवन एज n अपॉन n स्क्वायर प्लस n। तो बहुत सिंपल है, n स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम n को इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया n अपॉन n, और ये हो गया 1 के बराबर। जिसको समझ नहीं आया ये चीज़ वो ऐसे भी कर सकता है, n अपॉन n से कॉमन निकालिए, n बाहर आ गया, ये हो गया रूट ऑफ 1 प्लस 1/n, ये कट के 1 आ गया, n गया इन्फिनिटी की तरफ, ये टर्म जाएगा 0 की तरफ, तो बच जाएगा 1 यहाँ से। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि अगर इसका लिमिट 1 आ रहा है an वाले का, तो ये bin वाले का भी लिमिट 1 ही आएगा, इसका मतलब इसका लिमिट 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कॉची का फर्स्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर 2 और क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में an डिफाइन किया है कुछ 3n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का क्यूब, और यहाँ bn डिफाइन किया है कुछ। दोनों ही केस में हमको लिमिट निकालना है किसका, an का पावर 1/n और bn का पावर 1/n का, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये पहले तो दिख रहा है कि सम नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब या तो कॉची का सेकेंड थ्योरम या फिर जो बताएं एडिशनल थ्योरम वो लगेगा। अब यहाँ पावर 1/n देखे तो कन्फर्म ही कर दिया कि कॉची का सेकेंड थ्योरम लगने वाला है यहाँ पर। तो बस चेक कर लेते हैं एक बार कितना कितना लिमिट आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन है स्टेलिंग से हो जाएगा, जहाँ फैक्टोरियल है वहाँ स्टेलिंग होगा, तो ट्राई करना सबको स्टेलिंग से भी करने का। तो क्वेश्चन 1 क्या है, an वाला केस। तो an वाला केस में क्या करना होगा, हमको निकालना होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n। तो an प्लस 1 करते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, n प्लस 1 करना है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे जैसे 3n फैक्टोरियल है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ऐसे कर दिए 3n प्लस 1 और यहाँ n प्लस 1 फैक्टोरियल का क्यूब है, ये गलत हो गया। n को रिप्लेस करना है n प्लस 1 को, तो 3 ऐसा ही रहेगा, n प्लस 1 होगा, यानी कि ये 3n प्लस 3 होगा। ये मिस्टेक मत करना। तो ये हमको लगा कि थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि फ्लो में हो जाता है मिस्टेक, तो ध्यान देना इस बात पे। तो ये होगा 3n प्लस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। an प्लस 1 हो गया भाई, an करना है, तो यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन, यहाँ हो जाएगा 3n फैक्टोरियल। अब यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो 3n प्लस 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, दिस कैन बी गिवन एज 3n फैक्टोरियल, देन यहाँ से आई कैन राइट 3n प्लस 1, 3n प्लस 2, 3n प्लस 3, n फैक्टोरियल का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल का क्यूब। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, n प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी गिवन एज n फैक्टोरियल का क्यूब, और यहाँ से ले सकते हैं इसको हम n प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा 3n फैक्टोरियल, अब कुछ हो जाएगा कैंसिलेशन, यहाँ से 3n फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ये 3 टर्म बचा है, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2, 3n प्लस 3। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि n के रिस्पेक्ट में इन सबको 1 को 2 को और 3 को इग्नोर कर सकते हैं, तो बचा क्या है पास 3 का क्यूब इंटू n का क्यूब बाई, यहाँ भी n के रिस्पेक्ट में 1 को इग्नोर कर देंगे, n क्यूब बच जाएगा, n क्यूब कैंसिल हो गया, या गया 27। इसका मतलब जो मेरा क्या था, लिमिट n टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an, यानी कि an प्लस 1/an जो है ये निकल के आ गया कितना 27। इसका मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ an जो होगा वो मेरे 27 हो जाएगा, यानी कि जो लिमिट ये है ये भी 27 ही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 वही है, सेम चीज़ करना है यहाँ भी। तो bn क्या डिफाइन है, तो हम डायरेक्टली निकालते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी bn प्लस 1/bn। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली जहाँ n है ना वहाँ रखना होगा n प्लस 1, यानी कि हो जाएगा ये n प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 3, ये हो जाएगा n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब फाइनली करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, bn प्लस 1/bn का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 का पावर n प्लस 2। कैलकुलेशन ट्राई करना खुद से, n का पावर n, एंड देन 2n प्लस 1 इंटू 2, 2n प्लस 1 इंटू 2 इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो एक n प्लस 1 यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, हो जाएगा n प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 बाई n का पावर n, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ हमको जल्दी दिख रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में 1 को इग्नोर कर देंगे, तो बच जाएगा क्या, n प्लस 1 का पावर n प्लस 1 बाई, ये हो जाएगा 4 इंटू n का पावर n प्लस 1, ठीक है। ये 2 to 4 और ये n बार आ गया n प्लस 1, तो ये हो गया फिर सेम चीज़ 1/4, और यहाँ n प्लस 1/n हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/n का पावर n प्लस 1, फिर वही है 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये,
इसका पता है वैल्यू ई होता है, तो E/4 हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, इसको भी ट्राई कर सकते हो लॉग वगैरह लेके सॉल्व करने का। तो ये मेरे ख्याल से लेंदी जाएगा लॉग वाले मेथड से एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ट्राई करना उससे भी करने का आंसर, क्योंकि आना चाहिए बेसिक मेथड भी। एग्जाम में अगर ट्रिक नहीं पता हुआ तो कम से कम बेसिक पता होगा तो सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिक ही पढ़े जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो लॉग लेके भी ट्राई जरूर करना, बेसिक मेथड आना चाहिए। तो ये हो गया E/4। और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो एक और क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन पीछे भी किए थे, इसमें कि यहाँ पर 3 था और यहाँ पर n फैक्टोरियल की जगह स्क्वायर क्यूब था, तो उसका आंसर 27 था। इसको ट्राई करना जनरलाइज करने का, nth रूट ऑफ kn फैक्टोरियल का पावर n फैक्टोरियल का पावर k। हाँ, तो इसको ट्राई करना जनरलाइज करने का। तो इसका आंसर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। इसको ट्राई करना जनरलाइज करने का इस मेथड से और देखना कि मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस वीडियो का। सो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एक कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है कुछ फंक्शन, और इसका पावर देना है 1/n। तो इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करना बेसिक मेथड से, मतलब बेसिक मेथड जो होता है लॉग वगैरह लेके, इसको जो ट्राई करने का बेसिक मेथड से, तब समझ में आएगा कि कितना हेल्पफुल होगा कॉची थ्योरम से सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो फर्स्ट ट्राई विद बेसिक मेथड एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। उसके बाद ट्राई करते हैं इसको कॉची मेथड से। तो यहाँ पर 1/n देख के हिंट लगा होगा कि कॉची का सेकंड थ्योरम लगेगा यहाँ पर, लेकिन इसको कॉची के फर्स्ट थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड देखते हैं यहाँ पर। सो मेथड 1 बेसिक वाला अप्रोच जो ट्राई करना। मेथड 2 कॉची का फर्स्ट थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर। तो कॉची का फर्स्ट थ्योरम, तो कॉची का फर्स्ट थ्योरम का हिंट कैसे लगा, यहाँ हमको दिख रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में ज़्यादा टर्म्स है एक से, तो समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लॉग ले लें यहाँ पर, तो वही करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे यहाँ पर, वाई कैन बी गिवन एज एक्सपोनेंशियल लेंगे। सेम वही कॉन्सेप्ट कि कोई भी अगर ए नंबर है उसको ले सकते हैं एक्सपोनेंशियल ln a, लेकिन ध्यान देना है कि ए पॉजिटिव हो ताकि ये टर्म डिफाइन हो, a <0 हो जाए यहाँ पर, ताकि लॉग डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सिग्मा का। सिग्मा r जाएगा 1 से लेकर n तक, और ये क्या हो जाएगा ln ऑफ, इसे r रख देंगे तो r + 1/r का पावर r एंड बाई ये जो ये टर्म है ना 1/n, ये नीचे में आ जाएगा तो n। तो बेसिकली ये जो पूरा फंक्शन था इसको हम इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए यहाँ पर। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ अगर हम an को डिफाइन करें ln ऑफ n + 1/n का पावर n, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। बेसिकली यही टर्म को पावर ऐड किया गया है, यानी कि जो मेरा लिमिट है वो क्या है बेसिकली y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn। और bn हमको पता है क्या होता है, सिग्मा ऑफ ऑल ai's डिवाइडेड बाई n। तो ये टर्म यहाँ लिखा हुआ है, तो ये पूरा क्वांटिटी bn हो गया। तो हमको पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn का वैल्यू भी बराबर होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an के। तो अगर हम दोनों तरफ इन्फिनिटी n करवा दें तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n को ले लेते हैं पावर से नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ बच गया ln ऑफ n + 1/n, इसको ले सकते हैं 1 + 1/n। अब यहाँ पर ये टर्म 0 हो जा रहा है तो एक्सपांसन यूज कर लेते हैं। तो n टाइम्स ऑफ ln 1 + x का एक्सपांसन, अगर x टेंड कर रहा हो 0 को तो पता होगा सबको x - x² 2 + x³ 3, इसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर ले सकते हैं x 1/n हो जाएगा, तो x - x² 2, ये चलता जाएगा ऐसे ही कुछ सीरीज़। n से अप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 1 - 1/2n, और आगे जो भी टर्म होगा उसमें n का एक टर्म जरूर आएगा नीचे। ओके, सो यहाँ से ये जो बाकी का टर्म्स है ये तो जाएंगे 0 को, तो यहाँ से आ जाएगा 1। इसका मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल, और ये जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn, ये तो 1 हो गया, यानी कि एक्सपोनेंशियल 1, इसका मतलब e⁻1 यानी कि e। तो ये हो गया मेथड 2, जहाँ पर यूज़ किया कॉची के फर्स्ट थ्योरम का। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कॉची के सेकंड थ्योरम से भी, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। सो मेथड 3 क्या हो जाएगा, कॉची का सेकंड थ्योरम। कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक बार, ओके, सो इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करते हैं एक बार। तो यहाँ पर an का चॉइस क्या होगा, तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ 2/1 से लेके n + 1/n तक गया। तो इस पूरे टर्म को अगर हम an डिफाइन करते हैं, इस पूरे को हम अगर an बोल दें, तो बेसिकली लिमिट हमको निकालना है। ये मान ली मेरे लिए n हो गया, तो मेरे लिमिट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an का पावर 1/n। ये बेसिकली हमको निकालना है। तो यह यूज हो जाएगा कि am + 1/n का लिमिट अगर निकाल लें तो बराबर हो जाएगा an का पावर 1/n पे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an + 1/an। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर हम an क्या डिफाइन किए हैं, 2/1 3/2 का स्क्वायर, ऐसा लेके मतलब ऐसा प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ तक, 2/1 से लेके n + 1/n तक, यानी कि ये मेरा an हुआ। तो अगर हमको n + 1 लिखना है तो ऐसा नहीं कि सब जगह 1 बढ़ाने लगे, यानी कि इसको ऐसे नहीं लिख देंगे 3/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4/3 का क्यूब,
और ऐसे करते करते n+2/n+1 ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पर an मेरे लिए मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट, यानी कि हमको एक टर्म बढ़ा के लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा जो डिफरेंस है समझ में आना चाहिए। तो जो am+1 होगा वो सेम ही चीज़ होगा, मतलब स्टार्ट यहीं से होगा 2/1 से, यानी कि 2/1 3/2 का स्क्वायर करते 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 यहाँ से n+1/n का पावर n यहाँ तक तो आए। अब इसमें ये हो गया an, इससे एक टर्म और आगे ले जाएंगे, इसका मतलब एक टर्म और ज़्यादा हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा n+2/n+1 एंड ये पावर n+1 अपॉन यहाँ पर फिर an ही आएगा। तो an पता है हमको यहाँ तक है बेसिकली, तो ये पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा ये लिमिट n टेन इंटू इन्फिनिटी n+2/n+1 हो जाएगा 1/1 n+1 का पावर n+1 सेम हो गया है। तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म, इसका आंसर पता है हमको ई होता है, तो यहाँ से आंसर आ गया कि ई हो जाएगा। सो यही बेसिकली था कॉची का थ्योरम और एक एडिशनल थ्योरम। तो आई होप हेल्पफुल रहेगा काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में। तो टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर है। टॉपिक जो भी सर्च करना हो, जैसे लिमिट्स का प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है तो लिमिट सर्च करना, काफ़ी सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा ग्रुप में, और उसी के रिप्लाई में सॉल्यूशन भी होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का। जहाँ ना हो वहाँ पर अपलोड कर देना सॉल्यूशन को। और कुछ वीडियो रिकमेंडेशन का टॉपिक हो तो जो डिस्कशन वाला ग्रुप है या फिर जो वोटिंग वाला ग्रुप है वहाँ पर बताना। So that's it for this video. Thanks for watching. See you again in next video.